गुरुप्यारे सत्संग जी, आपका ये भाई विनोद आज आप सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे आज कबीर साहब धर्मदास को फरमाते हैं कि जिस बच्चे को नीमा उठाकर लेकर आई थी उसे देखकर नीरू बहुत क्रोधित होता है। बारक डार देओ है नारी, भाई बंधु मोहे दहे निकारी। नीरू पहले अपनी पत्नी नीमा पर क्रोधित हुआ, पर अब प्यार से उसे समझाते हुए कहता है कि जहाँ से इस बच्चे को उठाकर लाई हो वहीं जाकर इसे वापस छोड़ आओ, तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अन्यथा लोग कहेंगे कि शादी के बाद लड़की तो बाद में आई, पुत्र पहले ले आई। कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ये बालक तालाब में पड़ा हुआ मिला, कोई भी हमारी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए तुम जहाँ से लाई हो वहीं जाकर इसको रखाओ। मेरे भाई बंधु मुझे गालियाँ देंगे और मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। वे कहेंगे कि तुमने हमारी जाति को कलंकित कर दिया है। पत्नी के साथ बेटे को भी लेकर आए हो। इस तरह की हंसी वाली बातें वे करेंगे। देहें लोग तोहे दोष लगाई, गौने नार बालक ले आई। लोग तुम पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि गौने में तुम ये अवैध बच्चा अपने साथ लेकर आई हो। ये बात लोगों में आम चर्चा में होगी। तुम मुझ पर रहम करो और इस बच्चे को जहाँ से लेकर आई हो इसे वहाँ पर ही रखाओ। दोहा। बालक बेग डार दे, कहा मान ले मोर। जब करे दया विधनो, बालक दे में तोर। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, नीरू ने अपनी पत्नी नीमा को डराया, धमकाया और फिर प्यार से कहा कि मेरा कहना मान लो और इसे वापस छोड़ आओ। तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हें पुत्र का इतना ही चाव है तो विधाता समय आने पर तुम्हें पुत्र जरूर देगा, पर इसे अभी वहीं जाकर छोड़ आओ। नीमा कहे बिलख मन, बालक डारू नाहे। ऐसो सुंदर बालक नहीं देखियो जग माहे। अब नीमा ने रोते हुए कहा कि आप बार बार मुझे ऐसा मत कहिए। देखिए ये बालक कितना सुंदर और प्यारा है। यह अल्लाह का रूप लगता है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आप नाराज मत होइए। मैं तो इस बच्चे को साथ ही लेकर जाऊंगी। चौपाई। जुलाहा कोप गही सिर चोटी, अब ही मार करूं तो है बोटी। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि अब नीरू ने पुरुषों वाला हथियार अपनाया। उसे बालों से पकड़कर घुमाया और कहा, यदि तुमने इस बच्चे को नहीं फेंका तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्यों तुम मुझे बदनाम करने पर तुली हुई हो? यदि इस नाजायज़ बच्चे को हम लेकर गए तो हमारी बहुत बदनामी होगी। इसलिए इसे जहाँ से लेकर आई हो वहाँ ही छोड़ आओ। दोहा। स्वामी त्रास जुलाहिन दीन, न चाहे मोह डार। तब हम जुल्हा सो कहें, पिछली कथा विचार। कबीर साहब जी कहते हैं कि जब नीरू ने नीमा को बालों से पकड़कर घुमाया तो वह बेचारी नीचे धरती पर गिर गई, पर फिर भी उसने उस बालक को नहीं छोड़ा। नीरू नीमा के पास इस प्रकार खड़ा था जैसे वो उसे मार ही डालेगा। फिर मैंने यानी कि कबीर साहब जी ने पिछले जन्म की कथा वार्ता सुनाई, जो इस प्रकार है। कबीर साहब जी ने फरमाया कि सुनो भले मानस, मैं तुम्हारे पीछे आज से नहीं लगा। पिछले जन्म में तुम लोग सुपच्च भक्त के माता पिता थे। उस जन्म में तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं तुम्हें भव सागर से पार उतारने के लिए आया, परंतु तुम लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। फिर तुम लोगों ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जन्म लिया और उस जन्म में भी तुम लोगों ने मेरा कहना नहीं माना।
मैं रोज़ 1 तोला सोना तुम्हारे सिरहाने रख देता था। पहले तुम गरीब थे और फिर तुम बहुत अमीर हो गए। फिर भी तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। उसके बाद तुमने खत्री और खतराइन का जन्म लिया। अब मैंने तुम्हें गरीब घराने में पैदा किया है ताकि मैं तुम्हें परमात्मा से मिला सकूं। मैं तुम्हारा आवागमन का चक्कर ख़त्म करने आया हूं। तुम्हें 4 जन्म दे चुका हूं। अब तुम लोग सीधी तरह मुझे अपने घर ले चलो। जब एक नया जन्मा छोटा सा बच्चा इस प्रकार बोलने लगे तो इंसान सोचता ही है कि यह तो बहुत ही अजीब बात है और अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति है। पूर्व जन्म ब्राह्मण होता चुका भगत मंझार, तांते तुम जुल्हा की कुल लीना अवतार। कहते हैं कि जब पिछले जन्म में तुम्हें ब्राह्मण और ब्राह्मणी, खत्री और खतराइन का जन्म दिया तो तुम ऊंची जात के भरम में पड़कर मंझधार में ही पड़े रहे और तुम भक्ति न कर सके और तुम्हारे वे जन्म बेकार में गए। अब तुम्हें जुलाहे के घर में जन्म मिला है ताकि मैं तुम्हें इस भव सागर से पार कर सकूं। अब तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि मैं तुम्हारा आवागमन का चक्कर ख़त्म करने के लिए आया हूँ। चौपाई। हम तुमरे तारन को आए, लैचर ग्रह को मोहे लेवाए। अब बालक कबीर साहब ने कहा कि हे नीरू, मैं तुम्हें पार उतारने के लिए आया हूँ। 84 का चक्कर ख़त्म करने के लिए आया हूँ। 84 का चक्कर क्या है? 30 लाख किस्म के पेड़ पौधे, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव और 4 लाख किस्म के यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, इंसान और हैवान हैं। तुम करोड़ों वर्षों से इन योनियों में भटक रहे हो। अब तुम्हें जुलाहा जुलाही का जन्म मिला है, गरीबी की अवस्था मिली है। अब मैंने आकर इस गरीब के घर में जन्म लिया है। मुझे तुम्हारा 84 का चक्कर ख़त्म करना है और मुझे अपने घर ले चलो। दोहा। जुलाहा हिये प्रेम बसा, चित नार आज्ञा दीना, स्वामी आज्ञा पाए, हुलसत गोद मह लीना। उस छोटे से बालक की बातें सुनकर नीरू के हृदय में दया आ गई, क्योंकि कबीर साहब उसके दिल में बस गए थे। उसने अपनी पत्नी नीमा से कहा कि बच्चे को उठा लो। अब नीमा बहुत ही खुश हो गई। वे बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। चौपाई। ले गयो काशी नगर मंझारा, अपने मंदिर मह पगधारा। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि अब वे मुझे काशी नगर में अपने घर में ले आए। वे दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। देखें लोग नार सुत लाई, बहस करें सब लोग लुगाई। जब नीरू और नीमा बच्चे को लेकर काशी नगर से गुजर रहे थे तो लोगों ने उनके साथ में एक बच्चे को देखकर तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। वे जानते थे कि उन दोनों की नई नई शादी हुई है और ये अभी अभी गौना करवा कर आया है। अब ये चर्चा का विषय कि नीरू गौना करवाने गया था और साथ में बच्चा भी लेकर आया है। जब बातें बननी शुरू हुई तो औरतों ने इकट्ठे होकर तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। वे कहने लगी कि आज तक ऐसा देखा और सुना नहीं था कि लड़का गौना करवाने गया और साथ में बेटा भी लेकर आया। ऐसी अनोखी बात तो पहली बार देखी है। सब लोग आपस में इस बात की चर्चा करने लगे। नीमा को कुछ शंशा नाही, जुलाहा लज्जत होवे मनवाही। नीमा की सेहत पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह बालक कबीर की सुंदरता और जलाल देखकर उस पर मोहित हो गई थी। उस पर लोगों की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। उसने सोचा लोग 2-4 दिन बातें बनाएंगे, फिर अपने आप चुप हो जाएंगे। पर नीरू थोड़ा शर्मसार हो रहा था। लोगों ने नीरू को कहा कि तुम्हें पहले से पता नहीं था कि इसके पास तो एक बच्चा भी है। तुम जुलाहे की जुलाहे ही रहे। नूरा कहे सबको समझाई, सत बोले कोई नहीं पते आई। नीरू जब सबको सच बतलाता है
कि नीमा तालाब में मुंह हाथ धोने गई थी तो उसे ये बच्चा वहाँ मिला था और वह उसे उठा लाई है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता था। लोग कहते थे कि तुम जुलाहे के जुलाहे ही रहे, गौना करवाने गए थे और साथ में एक पुत्र भी ले आए हो, क्यों जुलाहे की जाति को कलंकित किया है। निंदा करें सब है भाई, हम यह बालक जल में पाई। सब लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई और निंदा की, कोई भी उसकी सच्चाई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई मान भी कैसे सकता था। लोगों को इस बात का पता नहीं था कि ये बच्चा रब का रूप है। वह आपस में बहस करते जा रहे थे। दोहा 5-7 दिन बीत्या, अन्न शीर नहीं लीना, जब नीरू चित बिकल होए, नीमा गाली दीना। जब 5-7 दिन बीत गए, बालक रूपी कबीर साहब ने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। यदि कोई भी छोटा बच्चा 2-4 घंटे कुछ खाए ना पिए तो माँ बाप और सारे कुटुंब परिवार को फिक्र होने लगती है। वे बच्चे के लिए चिंतित हो जाते हैं। यहाँ कबीर साहब को कुछ भी खाए पिए 6-7 दिन हो गए थे। यह सब देखकर नीरू अपनी पत्नी नीमा को गालियां देने लगा। अरे नार, तुहे क्या कहूँ, ले आई संताप, बालक कुछ ना खाता है, कहाँ करूँ रे पाप। नीरू ने अपनी पत्नी नीमा को गालियां देनी शुरू की कि तुम ये संताप कहाँ से ले आई हो। हे मेरे बाप, अब मैं क्या करूँ, मालूम नहीं ये बच्चा कहाँ से ले आई है। ये ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। यदि इसे कुछ हो गया तो हमें पाप लगेगा। दो को देखा बिकल, तब हम बोले बैन, तुम कुछ चिंता मत करो, हमारे सुख हैं चैन। जब बालक कबीर साहब ने दोनों पति पत्नी को व्याकुल देखा तो वे बोले कि मैं सुखी हूँ, तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं दूध पीता हूँ या नहीं, मुझे कुछ हो जाएगा या मैं मर जाऊँगा। तुम दोनों इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। चौपाई। जुलाहा ब्राह्मण बेग बुलावा, नाम धरण को लोग पठावा। 8-10 दिन बीत जाने के बाद नीरू ने लड़के के नामकरण के लिए अपने आसपास के सारे जुलाहे और रिश्तेदार बुला लिए। नीरू ने सब पंडित और काजी वगैरह बुला लिए, क्योंकि नीरू को इस बात का मालूम नहीं था कि बच्चा हिंदू है या मुसलमान। दोहा। तब हम ब्राह्मण सो कहा, नाम हमार कबीर, और नाम मत बोलियो, सुनो पंडित मत धीर। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब पंडित मेरा नाम रखने लगे और मैंने कहा कि पंडित जी पहले मेरी बात धीरज के साथ सुन लीजिए, मेरा नाम कबीर है, मेरा और कोई नाम मत रखना। बच्चे को यह बोलता देखकर कि मेरा नाम कबीर रख दो, पंडित बहुत हैरान हुआ और आए हुए लोग भी बहुत हैरान हुए। चौपाई। सुनत बोल सब अचरज भयो, बालक नाम आप ही कहो। जो कभी देखी ना कभी सुनी थी, ये बात आज सामने आ गई। एक छोटे से बालक ने कहा कि मेरा कोई अन्य नाम ना रखना, मेरा नाम कबीर है। सब लोग हैरान हो गए। दोहा। कोई कहे साहब का अंश है, कोई कहे दानव देव, कोई कहे प्रभु आप है, करहो बाल की सेव। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब मैंने कहा कि मेरा नाम कबीर है तो सब कहने लगे कि यह तो कोई परमात्मा का अंश मालूम पड़ता है। किसी ने कहा कि यह तो कोई देव लगता है, और कोई कहने लगा कि परमात्मा स्वयं नीरू और नीमा के घर में प्रकट हुआ है, ये बच्चा देवताओं का भी देवता है। सब ने नीरू से कहा कि इस बच्चे की जितनी सेवा कर सकते हो कर लो। चौपाई। निज निज भवन सभय चल गयो, दोनों मिल मुहे पूछन लयो। सब लोग मेरी इस लीला को देखकर अपने अपने घरों को चले गए। वे मेरे माँ बाप को बहुत खुशी से कह गए कि इस देवरूपी बालक की खूब सेवा करो। सबके जाने के बाद मेरे माँ बाप नीरू और नीमा मेरी तरफ मुखातिब हुए। दोहा। अब तुम खाओ कबीर तुम,
तब चित होए संतोष, तुम हम जाने साहब तो है, होए हमारो मोक्ष। नीरा और नीमा कबीर साहब जी को मुखातब हो कहते हैं कि हे पुत्र, तुम बहुत दिनों से भूखे हो। बेशक तुम कहते हो कि मैं ठीक ठाक हूँ, परंतु हम तुम्हारे माँ बाप हैं, इसलिए हमारा मन इस बात से दुखी है कि 8-9 दिनों से तुमने कुछ भी नहीं खाया। तुम हमें इतना क्यों तंग कर रहे हो? अभी तो कुछ खा लो, फिर हम समझेंगे कि तुम परमात्मा का ही रूप हो, नहीं तो हम समझेंगे कि तुम एक साधारण बालक हो। कहें कबीर, सुनहो नूरू, बछिया कोरी लाओ, ताके थन मह दूध चले, सोलह मोहे चढ़ाओ। सब बातें ऐसी थी जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पहले तो तालाब से बच्चा ले आए, चलो ये बात खत्म हो गई। अब ये बच्चा कहता है कि यदि मुझे दूध पिलाना है तो एक ऐसी बछड़ी ले आओ जिसका कोई बच्चा ना हो। माँ बाप सोचते हैं कि ये छोटा सा बच्चा पता नहीं क्या कह रहा है। यदि हम किसी से कोरी बछिया ये कहकर मांगने गए कि हमारा बच्चा दूध पिएगा तो लोग हमें मूर्ख कहेंगे। वे कहेंगे कि तुम तो जुलाहे के जुलाहे ही रहे, वह तो बच्चा है, तुम क्या सोचकर यहाँ आ गए हो। वे शर्म के मारे नहीं जाते। बछिया नाम सुने जुलाहा, रहो मौन मुख हेरी, मन में करे अचरज, कहाँ बुद्ध बालक केरी। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब मैंने कहा कि कोरी बछिया ले आओ तो वे इस प्रकार सुन्न हो गए कि जैसे पत्थर होता है। अभी एक समस्या तो बड़ी मुश्किल से हल हुई थी, अब एक नई समस्या आ गई कि कोरी बछिया लेकर आओ, उसके थन से दूध निकलेगा, अब क्या किया जाए। चौपाई। बहुर कहा जुलाहे समझाई, कहा भरम मन परे भुलाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मैंने अपने बाप जुलाहे को अच्छी तरह समझा दिया कि तुम भरम में मत पड़ो, फिक्र मत करो, जाकर तुम कोरी बछिया ले आओ, उसके थन में से दूध निकलेगा जिसे मैं पीऊँगा। वे दोनों बेचारे फंस चुके थे, असमंजस में थे, क्योंकि वे बच्चे से सुन रहे थे कि वह उन्हें भव सागर से पार उतारने के लिए आया था। वे उसे परमात्मा का रूप समझते थे। अब बेचारा नीरू और नीमा क्या करते। दोहा। बछिया लाभो बेग तुम, कुछ मत गिनो मन माहे, साहब देहे क्षीर थन, कुछ सहज तो है नाहे। कबीर साहब ने उससे कहा कि आप क्यों भ्रम में फंस गए हो, जाओ और बछिया लेकर आओ, परमात्मा उसके थन से दूध निकलेगा, तुम लोग अपनी आंखों से देखोगे। तुम लोग भ्रम में मत पड़ो, तुम जल्दी से जाओ और बछिया को लेकर आओ। चौपाई। चल जुलाहा मन करते बाना, बछिया खोज होर एक आना। नीरू मन में हौसला करके बछिया को खोजने के लिए चल पड़ता है। वह जाता हो सोचता है कि बात तो ठीक नहीं, पर पुत्र ये सब कह रहा है कि वह परमात्मा का रूप है। यदि किसी से जाकर कहेगा, वह बोलेगा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। फिर हौसला करके बछिया को ढूंढने गया और एक बछिया ले आया। दोहा। बछिया सन्मुख कीनो, बहुर कहे समझाए, कोरा बर्तन आनहूँ, तामे क्षीर बहाए। नीरू ने एक कोरी बछिया लाकर कबीर साहब के सामने खड़ी कर दी। अब कबीर साहब ने कहा कि एक कोरा यानी कि नया बर्तन लाओ, उसमें यह दूध देगी, कोई पुराना बर्तन मत लाना। मिट्टी का एक नया बर्तन लाओ, तब मैं दूध पीऊँगा। चौपाई। जुलाहा बर्तन आना ठाई, बछिया सो तब चक्षु मिलाई। मेरे कहे अनुसार जब उन्होंने एक नया बर्तन लाकर बछिया के नीचे रख दिया तो मैंने बछिया की आंखों में आंखें डालकर देखा। दोहा। जुलाहा बर्तन आन के, राखो बछिया हेठ, बछिया सतन पै चला, भरा बर्तन का पेट। मेरे कहे अनुसार जब उन्होंने नया बर्तन लाकर नीचे रख दिया, मैंने बछिया के साथ नज़रें मिलाई, उसने दूध देना शुरू कर दिया और पूरा बर्तन दूध से भर गया। छपाई। नूरू थर बर्तन ढिंग मोरा, बछिया को कुछ दीन अकोरा। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं
कि उन्हें दूध से भरा बर्तन मेरे सामने रख दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि बछिया ने हमें दूध दिया है, जिसके कारण इस बछिया को भूख लग गई है। इसे खाने के लिए घास वगैरह कुछ दो। जब यह खाएगी तो मैं दूध पीऊँगा। दोहा। जुलाहा बछिया दीनो, आन भूस कुछ खान। नीरू नीमा से कहे, यह है पुरुष पुराना। नीरू ने घास बछिया के सामने रख दी। वह उसे खाने लग गई। अब नीरू और नीमा दोनों बहुत खुश थे। कहाँ उन दोनों के सामने उनके मन में भ्रम था कि लोग कहेंगे कि जुलाहे की अक्ल मारी गई है। पहले लोग जुलाहों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे, फिर कबीर ने सभी बातें सिद्ध करके सच्ची कर दी। करामात दिखाई तो अब कहते हैं कि यह तो कोई परमात्मा का रूप है। वे अब आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। उनके मन में चाव पैदा हो गया है कि आज हमारे घर में परमात्मा आ गया है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।